आज मैं द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 4 क्वेश्चंस हो गए थे। 5th क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, मतलब ये 5th क्वेश्चन नहीं किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कराया जा रहा है। ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कराई जाएगी। और जिन लोगों ने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है 4.1 की, तो वो ज़रूर देख लें, वो बिल्कुल बेसिक से हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो जिस तरीके से मैंने पहले बताया था उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 2x की गुणा x से करेंगे और 2x की 3 से हमें इन ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। तो 2x की पहले हम x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² और 2x की 3 से गुणा होगी तो 2 3 6 और x 1 की गुणा x से होगी तो ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस 1x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 3 x की गुणा x से होगी तो x², x की गुणा 1 से होगी तो माइनस x प्लस 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 ही कम 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी पूरा पोर्शन हम इधर ले आते हैं। 6x 7 हो गया, 7x प्लस 3 माइनस x²। ये पोर्शन पूरा हम पद इधर ले आ रहे हैं, तो जितने भी साइन इसके चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे, माइनस x। अब यहाँ पे 5x माइनस x कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 5 बराबर 0। अब 2x में x कट जाएगा तो कितना आएगा x²। और 7x और 4x कितना हो गया 7 और 4 11x और 3 और 5 3 8 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारी समीकरण ये द्विघात समीकरण को तुलना कर रही है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो फिर यहाँ पे देखते हैं a यहाँ पे क्या है 1, b क्या है यहाँ पे -11 और c क्या है यहाँ पे 8। तो ये देखिए हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अतः यह हमारी द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये हम अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे की घात 2। तो अब ये मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x² प्लस 3x प्लस 1, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे इधर वाला पद एक लिख देते हैं वैसे ही का वैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई पद एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये देखो किसी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको हम विस्तृत कर देंगे, विस्तार कर देंगे। ठीक है, तो x² हो गया हमारा -2ab या फिर प्लस b² भी पहले लिख सकते हैं। b² हमारा प्लस का क्या हो जाएगा b, मतलब 2 है तो 2 दूनी 2 की घात 2 बराबर कितना होता है 2 की घात 2 बराबर होता है 2 गुणे 2 मतलब 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 4। अब यहाँ पे 2ab तो माइनस का 2a क्या है x गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब इस पद को इधर ले जाएंगे तो हमारे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस पूरे पद को इधर लाएंगे, जब बराबर के उधर लाते तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं सबके। माइनस का ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का 4x
बराबर 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये भी सेम है, चिन्ह बदले हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, 3x है, ये 4x है, प्लस क्या है तो 3 4 कितना हुआ, 3 और 4 7x, और ये यहाँ पे प्लस का 1 और ये -4, तो नंबर किसका बड़ा है, 4 का। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लेते हैं, -4 में से 1 गया 3, बराबर 0। तो देखो यहाँ पर ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई 7x - 3 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको सबसे पहले, आपने ध्यान दिया होगा अगर जो वीडियो देखी होगी, कि हम कभी भी ए को ज़ीरो नहीं कर सकते, ए को हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर जो ये वाली द्विघात समीकरण बनाते हैं, ax² + bx + c बराबर 0, तो देखो अगर जो ए को 0 कर देंगे तो वो हमारे द्विघात समीकरण नहीं होगी, तो यहाँ पे ए हमें बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये अतः ये क्या हो गया, यहाँ पे ए 0 हम लिख नहीं सकते, तो बी को हम 0 लिख सकते हैं। अगर जो एक्स खाली हो तो उसको हम 0 बना सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे बी बराबर 7 और सी बराबर -3 है, और ए बराबर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आप इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो में, नहीं समझ में आया, अगर जो उसके बाद में भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पुट अप करें अपना कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई, मैं ज़रूर करके आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, x - x+2 की होल क्यूब की घात 3 है बराबर 2x और x² -1। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ये वाला नोट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, x+2 की घात 3, तो देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने इसका फार्मूला a+b का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है तो जान लेते हैं। a³ प्लस में है तो सारे प्लस में रहेंगे, +b³ +3ab और फिर ब्रैकेट में a+b, ये फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब। इसी तरीके से हम इसको भी विस्तृत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x+2 की घात 3 या फिर क्यूब x² -1। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब विस्तृत करेंगे, तो x की घात 3 और प्लस b मतलब 2 की घात 3 +3ab, a कितना है x है और b 2 है, तो x ये डॉट का मतलब 2 ही गुणा ही रखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में a+b मतलब x+2। ठीक है, तो बराबर, अब इसकी गुणा हम इधर हल कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x की घात x² गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2x³ हो जाएगा, और इधर इससे मल्टीप्लाई होगी तो गुणा होगी, तो 2 1 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की घात 3 प्लस, अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 8। अब 3 दूनी 6x, x+2 को फिर से लिख लिया, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, x की घात 3 8, अब 6 की यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है ही, तो उसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे x 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। ठीक है, और संख्या कोई है नहीं तो 1 लिख लेंगे, 6 × 6 और 6 दूनी 12, प्लस का है तो 6 दूनी 12, और ये x खाली सिंगल है तो सिंगल x हो गया। अब 2x³ -2xx, अब हम इस पद को इधर ले आते हैं, चाहे तो इस पद को ले आएँ चाहे इधर। अगर एक चीज़ देख रहे हैं, ये घात 3 1 है, ये घात 3 2 है, अगर जो हम इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में रहेगा, है ना, बड़ी घात, तो हमें प्लस में रखना है तो इसको हम इधर ले जा रहे हैं। तो 2x की घात 3 -2x, और जब इसको सब उधर ले जाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -x³ -8 -6x² और -12x बराबर 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम 2x में ये x 1 है, ये 2 है, तो 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, x की घात 3। यहाँ पे 2x माइनस में है, यहाँ पे -12x है, माइनस है दोनों में, तो यहाँ पे 14x हो गया, ठीक है, 14x, और चिन्ह माइनस के लगेगा। अब यहाँ पे दिखते हैं, स्क्वायर कोई है ही नहीं, बस यही है, तो -6x² लिख देंगे, और फिर बाद में बचा क्या, -8 बराबर 0। तो हमारी समीकरण क्या प्राप्त हो गई, ये। तो देखिए ये समीकरण इससे मैच कर रही है क्या, ax² + bx + c। तो देखिए ये इससे तुलना कर रही है, नहीं, क्योंकि घात इसमें 3 सबसे बड़ी है, इसमें घात हमारे ax² से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे मैच नहीं कर रही। तो अतः यह क्या हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देख ले रहे हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ, जो कि 8th क्वेश्चन है हमारा। x की घात 3 -4x² -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर जो आपको मालूम होगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। किसका फॉर्मूला है, x - a - b का होल क्यूब। जैसे a + b का होल क्यूब था, वैसे यहाँ पे a - b का होल क्यूब होगा। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, जान लेते हैं। a³ - b³ -3ab, और फिर ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन को हम फिर से नोट कर लेते हैं, 4x² - x + 1। अब इसको हम विस्तृत करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a² मतलब x³ सॉरी x³ और 2 की घात 3 -3ab, a कितना है x और b कितना है 2, ब्रैकेट में x - 2, ठीक है। अब हम इसको वैसे का, इस पक्ष को हम वैसे का वैसे रखेंगे, क्योंकि एक जैसी चीज़ें नहीं, सब अलग अलग हैं, कोई जुड़ेगा ना घटेगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3x³ और यहाँ पे पीछे की तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में x - 2, ठीक है। अब यहाँ पर x की घात 3 -4x² -x + 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये स्टेप एक बचा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो x की घात 3 -8 और इसकी अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, 6x², ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x³ एक जैसे पद हैं, तो हम किसी को भी इधर से उधर ला सकते हैं। तो हम इस पक्ष को इधर ले आ रहे हैं, मतलब दाहिने पक्ष को हम बाएं पक्ष में लाएंगे। तो x की घात 3 -4x² -x + 1, इस पद को पूरा इधर लाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे इनके, माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो गया, ये हमारा प्लस का, और ये हमारा -12x बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस में, ये प्लस में है, और संख्या एक, ये भी x³ ये भी x³ है एक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस के 4x है, ये 6x है, x² है, तो देखिए यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी, 6, तो 6 बड़ा है, तो मतलब साइन उसका लेंगे प्लस का, तो 6 में से 4 गए, 2x²। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सॉल्व हो गए, अब x बचा, ये -x है, ये -12x है, तो 12 1 13, और भी चिन्ह माइनस का लगेगा, 13x। फिर अब यहाँ पे संख्या 1 है, ये 8 है, दोनों प्लस में है, तो एक एक के जुड़ जाएंगे, 9, 8 1 9 बराबर 0। तो देखिए ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुई है, क्या द्विघात समीकरण से तुलना कर रही है। तो देखते हैं, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a बराबर यहाँ पे मिल रहा है हमको 2 है, 0 नहीं है, b बराबर मिल रहा है -13, और c बराबर मिल रहा है 9, ठीक है। तो अतः क्या हो गया, यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे पढ़ लेते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, ठीक है, निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, इसको पूरा हल नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देख लेते हैं, एक छोटा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक आयताकार, हमें पता है आयत कैसा होता है, ये जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल पूरा कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्र की लंबाई मीटर में निकालनी है, ठीक है, मीटर में दिया है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। तो अब ये हम जान लेते हैं, क्षेत्र की लंबाई, दो का पहला क्वेश्चन, क्षेत्र की जो ये लंबाई है L है, वो चौड़ाई के दुगने, अब चौड़ाई हमें जो भी हम मानेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा किनारे करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो इसमें हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है, मगर द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, कोई हल नहीं करना है बहुत कि लंबाई चौड़ाई निकालो। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं, माना लंबाई चौड़ाई के दुगने है ना, अधिक है, तो फिर चौड़ाई हमें माननी पड़ेगी। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है? x मीटर, ठीक है, मान लिया। इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार क्या है? लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई कितनी है? x, इसका दुगना मतलब 2 गुना 2x, एक अधिक है तो इसी में एक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सॉरी, ये छूट गया था, फिर से देख लीजिए। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई कितनी हो गई? प्रश्न में पढ़ा था, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, अधिक मतलब प्लस, एक ज़्यादा है, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना दिया है आयत का क्षेत्रफल? ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 528, जो कि किताब में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम आयताकार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है? x। तो अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2x², इसकी गुणा इससे होगी, फिर इसकी गुणा 1 से, तो प्लस x की गुणा 1 से होगी तो 1x हो गया, ठीक है। तो अब हमें देखिए ये समीकरण प्राप्त हो गई। अच्छा है, इसका मगर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 528, 528। तो अब हम इधर ले जाएंगे, तो 2x² + x + 528, अच्छा हम प्लस नहीं, इधर माइनस हो जाएगा ये। अब तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए ये क्या द्विघात समीकरण है? x² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है? 2, b बराबर क्या है? 1 और c बराबर क्या है? -528। तो ये हमारे द्विघात समीकरण को निरूपित कर रहा है, ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ध्यान रहे पूर्णांकों को पूरी तरीके से नहीं निकालना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल,
तो क्रमागत संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, हमें पता है कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्रश्न में देखिए ये चीज़ दी हुई थी, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306, ठीक है। तो फिर धनात्मक क्रमागत है, ठीक। प्रश्न में क्या लिखा था, क्रमागत, दो क्रमागत संख्याएं। तो दो क्रमागत संख्याओं के लिए मानना पड़ेगा, माना पहली क्रमागत संख्या कितनी है, बराबर x। जैसे पहली x होगी तो दूसरी क्या होगी, बताइए। जब पहली 1 होती तो दूसरी 2 होती है, तो उसमें 1 जुड़ जाता है, तो वैसे ही। और तीसरी होती तो उसमें 2 जुड़ जाता है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगी x+1। मतलब ये 1 होगी तो 1 1 2 हो जाएगी, ठीक है। इन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इनका गुणनफल कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो x ब्रैकेट में x+1, इनका गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 306। तो इसकी गुणा कर देंगे इससे, फिर इससे, तो x² प्लस x बराबर 306। ये संख्या इसको उधर ले आएंगे तो x² प्लस x प्लस, अच्छा ये इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, -306 बराबर 0। तो देखिए ये कोई द्विघात समीकरण बन रही है, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर क्या है इसका, ये इसका गुणांक लेते हैं, आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है। इसकी जगह पे यहाँ पे संख्या कोई नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कोई नहीं तो 1 है, प्लस का 1, यहाँ पे c बराबर क्या हो गया, -306, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, अतः द्विघात समीकरण का को निरूपित करता है। अतः यहाँ द्विघात समीकरण को निरूपित करता है, निरूपित करता है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए जब बाद में बोला जाता है तो वो चीज़ हमें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे अभी समझाते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, ठीक है। फिर प्रश्न में आ जाते हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी है मतलब अधिक है, ज़्यादा है ना, तो इसलिए रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है तो x+26 वर्ष, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं इनका गुणनफल और 3 वर्ष बाद का गुणनफल, है ना। तो 3 वर्ष बाद का गुणनफल हो जाएगा प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3। बाद में बोला था, बाद वाले में जुड़ता है, 3 वर्ष बोला है तो x+3 है वर्ष। तो जब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बढ़ी है तो माँ की भी आयु बढ़ेगी, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो गई, x+26 था, उसमें 3 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, x+26 में 3 जोड़ेंगे 29 वर्ष,
ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में जो कि लिखा था, इन दोनों आयु का गुणनफल कितना है? 360 हो जाएगी 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद निकाल चुके हैं हम। तो फिर 3 वर्ष बाद तो x+3 ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, x+3 ब्रैकेट में x+29 बराबर 360। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। x की गुणा x से होगी तो x², x की गुणा 29 से होगी तो सब प्लस में है तो चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। 29x, 3 की x से होगी तो 3x, 29 की गुणा 3 से होगी तो क्या हो जाएगा? 3 9 27, यहाँ से लाए 2 3 2 3 दूनी 6 7 8, 3 9 27। ठीक है, तो ये हो गया 300 बराबर 360। अब संख्या को एक पास ले आए, x²। अब यहाँ देखो 29 है, ये 3 है, 29 3 कितना होता है? 29 30 31 32 x। अब यहाँ पे +87 माइनस इसको ले आएंगे 360 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस 32x। अब ये देखिए चिन्ह कौन सा बड़ा? माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ पे बच्चा कितना? 5 5 मतलब 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए तो 5 6 7 और यहाँ पे 2 बचे, यहाँ से चला गया था ना, बराबर 0। तो देखिए ये हमारी जो समीकरण है द्विघात समीकरण को निरूपित कर रही है कि नहीं, देखते हैं। प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a बराबर 1 हो गया, इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? 32। b बराबर कितना हो गया? 32 और c बराबर -273। तो अतः यह द्विघात समीकरण को निरूपित कर रहा है। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा, ठीक से समझ लिया होगा। जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, दूरी है तो लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, दूरी बराबर कितना दिया है? 480 किलोमीटर। ठीक है, अगला में क्या लिखा है? ये तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर किलोमीटर पर आवर लिखा है। 8 किलोमीटर पर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब रेलगाड़ी की दूरी पता है, चाल पता है, तो समय पता चल जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी अब समय कितना लेगा? रेलगाड़ी द्वारा चला गया समय, रेलगाड़ी का समय लिख दिया है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती उसको हम उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो समय पूछ रहा है जैसे यहाँ पे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी इसके चाल के नीचे ले आए, चाल को इसके बटे में कर देंगे। तो समय बराबर इसको यहीं पर रखेंगे, चाल को इधर ले जाएंगे बटे में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैंची गुणा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 480 बटे चाल कितनी है? x। तो ये घंटा में, तो ये देखिए इसका समय निकल आया। ये हमने जब नॉर्मल 140 480 किलोमीटर की दूरी थी तब जो नॉर्मल जो चाल चल रहा था उसका समय है। अब देखो प्रश्न में क्या बोल दिया, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब चाल इसकी कम कर दी, तो देखो प्रश्नानुसार चाल कम हो गई तो अब दूसरी चाल बन गई, तो लिख दो दूसरी चाल बराबर कितनी हो गई? x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
और दूरी हमारी उतनी ही है 480 किलोमीटर। तो अब समय कितना हो जाएगा 480 बटे सूत्र यही लगेगा x माइनस 8 किलोमीटर और समय घंटा। तो अब देखिए मगर एक चीज़ और भी की 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी मतलब 480 दूरी करने में 3 घंटे अधिक लेता है। अब समीकरण हमारी क्या बन जाएगी 480 बटे x माइनस 8, जो पहली वाली जो हमारी चाल समय था उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, तो पहली समीकरण हमारी समय कितना आया था 480 बटे x और इससे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ये जब इसके ये कर देंगे तो +3 कर देंगे तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारी समीकरण बन गई, इसको हल कर लेना है। तो 480 बटे x माइनस 8, अब हम इसको x वाले पद एक जगह पे ले आएंगे तो -480 बटे x और ये बराबर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर कि इसका अब लासा लेंगे तो ये x माइनस 8 और दोनों को उतार देंगे एक जैसे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो बचा ये, इसकी गुणा ऊपर से हो जाएगी 480 गुणे x मतलब 480x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा ये, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 बराबर 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण को हल करेंगे 480x, अब इसकी गुणा x से होगी तो -480x माइनस माइनस प्लस और 480 की गुणा 8 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 8 0 0 8 8 64 6 8 चौको 32 और 32 तो 6 कितना होता है 38 32। ठीक है, और बटे में हमारा क्या है x माइनस 8 और x बराबर 3। ठीक है, अब हमें इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं कैंची गुणा, इसकी इधर गुणा हो जाएगी और इसकी इधर। अब ये देखिए 480x, ये 480 प्लस है, माइनस से कट गया, बचा क्या 3840 बराबर, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x², इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो -8x। ठीक है, इसको यहीं पे गुणा कर दिए, गुणे 3 है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, कैंची गुणा की थी, ये यहीं पे एक स्टेप है मैंने छोड़ दिया है, इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे 3840, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 3x² माइनस 3 × 24x, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x की घात 2 माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो देखिए ये क्या द्विघात समीकरण बन रही है। जी हाँ, ये हमारी द्विघात समीकरण की तुलना में फिट बैठ रही है, निरूपित कर रही है, बिल्कुल द्विघात समीकरण को निरूपित कर रही है। ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना है -24 और सी बराबर कितना आ रहा है -3840। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, द्विघात समीकरण को ये निरूपित कर रही है। ठीक है, इसको आप हल ये ना करिएगा कि इसकी समय निकालने लगे, बस ये द्विघात समीकरण को निरूपित कर रहा है, इसको यही प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो आई होप ये आपने पूरी एक्सरसाइज ठीक से देखी होगी, समझी होगी। जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, तब तक इसको पूरी तरीके से देखिएगा और जो फर्स्ट वीडियो आई है उसको ज़रूर देखें बेसिक से, जिससे आपको इससे आगे वाली वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली वाली वीडियो का लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ऐसे जुड़े रहिए और बोर्ड की अच्छी सी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।